हेलो जी। स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आप सबको पता है दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीटी फॉर्म के लिए अपना पोर्टल ओपन कर दिया है। आज हम देखेंगे दोस्तों कि सीटी फॉर्म हमारे को कंप्लीट कैसे भरना है। फर्स्ट स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक हम कैसे सीटी फॉर्म को भरेंगे, अपने आप किस तरीके से सीटी फॉर्म भर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। किस तरीके से हमारे को डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर छोटी सी भी आप गलती करते हो दोस्तों, तो एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा है, तो आपका फॉर्म जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। एक ही वीडियो में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल के ऊपर, अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को एजुकेशन वायर ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस सेशन को यानी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि अपना फॉर्म आप खुद ही भरें, क्योंकि गलती होने के चांस ना के बराबर होंगे दोस्तों। तो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए पोर्टल ओपन करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको करना क्या है, अगर आपने न्यू यूजर हैं, आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। इसमें आपकी जानकारी मांगेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन करना है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट में कोई भी डिटेल करनी है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट। तो इसमें आपको सबसे पहले जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करोगे लिंक को, तो इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगी। नीचे आपको क्लिक करना पड़ेगा, नीचे ऑप्शन क्लिक आएगा, सबमिट करना पड़ेगा और नेक्स्ट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आप नए यूजर हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर पर फिर आपको यहाँ पर ओटीपी आएगा, वो भरना है। यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करनी है। फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, और ईमेल आईडी पर जो ओपीटी है ना, जो सॉरी ओटीपी है ना, वो स्पैम के अंदर आता है। ठीक है ना, नॉर्मल मैसेज में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। अगर देखने को ना मिले नॉर्मल मैसेज के अंदर, स्पैम के अंदर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के अंदर क्या करना है, एक तो आपका अपर केस का लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, इनमें से इस तरीके का कोई भी। ठीक है ना। और एक कोई भी नंबर ले लीजिएगा। फिर आप जो भी पासवर्ड बनाओगे उसको री एंटर कर देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो ये कैप्चा दिया है, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिर आपको रजिस्टर एंड प्रोसीड करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जब भी आप लॉगिन करोगे, आपको मोबाइल नंबर आपको भरना पड़ेगा और अपना पासवर्ड ध्यान रखिएगा, वो आपको भर के लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें ये पूछेगा कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है और आपने जो ईमेल एड्रेस जो दिया है वो सही है या नहीं है। सही है तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद इसके बाद है आपसे कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे मांगेगा दोस्तों। ठीक है। बेसिक डिटेल में आपसे सबसे पहले तो ये पूछेगा कि 2022-01/2022 आपने सीईटी दिया था या नहीं दिया था। ये अगर दिया है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है। फिर आपसे सीईटी का जो आपका 22 का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे मांगेगा, भरना है। ठीक है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरनी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा अगर आप भूल गए हैं तो। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट। बेसिक डिटेल में आपसे और क्या पूछेगा, आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है जो 10वीं की मार्कशीट में है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम जी। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर, फिर आधार नंबर दोबारा भरना है यहाँ पे। फिर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है जेपीजी या पीडीएफ फाइल में, जिसका साइज ये होना चाहिए 20 केबी से 200 केबी के बीच में। यहाँ पर आप अपना अपलोड कर दोगे आधार कार्ड। इसके बाद आपको जेंडर पूछेगा,
फीमेल हैं, मेल हैं या ट्रांसजेंडर पर्सन है। मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं जी। इसके बाद आपके शरीर पर कोई भी निशान है वो यहाँ पे आपको भरना है एक, अगर दूसरा भी है तो वहाँ पे भर दीजिएगा, दूसरा भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, एक जरूरी है, एक निशान आपको भरना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर आपसे एड्रेस पूछेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर देना है, ये है कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है तो आप यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। अगर परमानेंट एड्रेस आपका अलग है वो आप अलग से भरना है, अगर वही है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको यहाँ पे कैटेगरी भरनी है दोस्तों, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले डोमिसाइल का ऑप्शन आएगा, अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो। और फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भरना है, फिर कब इश्यू हुआ वो, किस अथॉरिटी ने, तहसीलदार ने, एसडीएम ने, किस अथॉरिटी ने उसको इश्यू किया वो बताना है। फिर उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है सर्टिफिकेट को जेपीजी या पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, फिर आपसे कैटेगरी पूछेगा, आप डीएससी कैटेगरी से हैं, जर्नल से हैं, ओबीसी से हैं, बीसीए बीसीबी, जिस भी कैटेगरी से हैं आप यहाँ पे भरना है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे भरना है, इश्यू डेट यहाँ पे भरनी है, किस अथॉरिटी ने उसको इश्यू किया है, फिर आपको यहाँ पर उसकी कॉपी को अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप हरियाणा या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में किसी एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट बेसिस पर, डेली बेसिस पर आप काम कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। एक्स सर्विसमैन है या फैमिली मेंबर है एक्स सर्विसमैन के तो यहाँ पे एस यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी इस कैटेगरी में आते हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद है जी नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा इंटरफेस ऐसा आपका, फिर आपसे पूछेगा आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके अगेंस्ट तो नहीं है, अगर कोई कंप्लेंट है वो भी बतानी है, एफआईआर तो उसके ऊपर भी क्लिक करना, अगर कोई भी नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको करना क्या है जी, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा आपकी, 12वीं कंप्लीट है वो भी बतानी है, कर यहाँ पे क्लिक करना है। अगर एग्जाम ड्यूरिंग 2025 अपीयरिंग है तो यहाँ पे करना है। 10 +2 कंप्लीट है, ठीक है, यानी +2 के इक्विवेलेंट कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं तो पास आउट है उसमें तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर अपीयरिंग में है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर वही और भी कोई आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे क्लिक करना है, अगर वो अपीयरिंग में है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अपीयरिंग वाले फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं अगर ड्यूरिंग 2025, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा ऐसा इंटरफेस जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है, ठीक है जी। इसमें ये जरूर बताया गया है दोस्तों कि ऑल परसुइंग कैंडिडेट मस्ट अटेंड द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन ए बिफोर 31/12/2025, इस तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फाइल का साइज होना चाहिए 5 MB और ये पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए। 10वीं 12वीं या और भी कोई आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल भरनी है। ड्यूरेशन, कोर्स टाइप कैसा आपका यहाँ पे जो आएगा, स्ट्रीम यहाँ पे भरनी है, कि स्कूल कॉलेज बोर्ड जिससे आप पास हुए हैं, पासिंग ईयर, रोल नंबर, परसेंटेज, ये सारी की सारी आपने भरनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे जी। इसके बाद करना क्या आपको, इसके बाद आपको अपना अच्छा सा रिसेंट फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, जो जेपीजी फाइल में होना चाहिए, 20 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। फिर अपने सिग्नेचर साइन करने हैं, यहाँ पे अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्म में 20 से 100 KB के बीच में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे दोस्तों एक अंडरटेकिंग एनेक्जर 7 मिलेगा, इस टाइप का फॉर्म मिलेगा।
एडवर्टाइजमेंट में वो निकलवाना है। उसके ऊपर आपको अपने डिटेल देनी है, जैसे नेम हो गया, फादर नेम वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें, बिल्कुल नॉर्मल सा फॉर्म है, इसको भरना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है इस सिग्नेचर को। फिर यहाँ पे क्लिक करना है और इसको सबमिट कर देना है अपने फॉर्म को। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आपके फॉर्म में कोई भी एडिट आपको करना, गलती हो गई है, तो यहाँ पे क्लिक करो। फिर आपसे पूछेगा कि आपने फॉर्म खुद भरा है, तो यस करो, नहीं तो नो करो। जितना हो सके अपना फॉर्म खुद ही अप्लाई करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म को सबमिट आप लोगों को कर देना है। फिर हमारे को क्या करना है, फिर हमारे को वेरीफाई करना है आधार कार्ड और पीपीपी फैमिली आईडी। जिस तो इसके बाद आपको यहाँ पर है ना दोस्तों, जिस कैटेगरी के हिसाब से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, वहाँ पे आपको फीस बता देगा कि आपकी फीस कितनी कटने वाली है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे आपको फीस पे करने के लिए कंटिन्यू चलना आगे। ठीक है ना। आपसे वेरीफाई आधार मांगेगा, पीपीपी को आपको वेरीफाई करना है। आपको यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, कैप्चा फिल कर देना है, सबमिट कर देना है। इस तरीके से आप आधार कार्ड को कर देना सबमिट, वेरीफाई। फिर आपको फीस भरनी है, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। जब आप अपनी फीस को भरोगे, फिलअप करोगे, तो आप उस फीस को आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, आप फोन पे से भी कर सकते हो, गूगल पे से भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो पेटीएम से आप कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई नंबर से कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन जितना हो सके अपना फॉर्म दोस्तों खुद से अप्लाई करना है, गलती होने के चांस बेहद कम होंगे। अगर गलती हो भी जाती है, आपकी ही जिम्मेवारी बनेगी, वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर देता हूँ, तो उसमें आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप। बहुत ज़रूरी है तो आप कॉल भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, कुछ भी आपको जानकारी लेनी है तो। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।